नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु के माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ, नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ, तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाती दया का दारे मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए वापस आज प्रभु की आराधना करते हुए उनके वचनों को सुनने के लिए हम आए हुए हैं। आज हम लोग क्या के बारे में सुनेंगे? आज हम लोग सुनेंगे पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक माता मरियम के जीवन के द्वारा, उनके जीवन में और उनके जीवन के द्वारा प्रभु के अभिषेक के बारे में हम लोग सुनेंगे। हम लोग देखते हैं कि जब यीशु क्रूस पर मर गए, जब यीशु क्रूस पर मर गए, यीशु 3 दिन बाद पुनर्जीवित हुए, पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद शिष्यों के आसपास और संसार में रहने के बाद उनका क्या हुआ? स्वर्गारोहण हुआ। वह स्वर्ग में उठा ले गए, वह स्वर्गारोहण हो गए। और जब यीशु स्वर्ग में उठ के चले गए, उसके बाद सभी चेले डर गए थे, सभी चेले डरे हुए थे, सभी चेलों को पता नहीं था क्या करना है, क्योंकि जिस प्रभु पर भरोसा रखा था वो तो स्वर्ग में चले गए, वो लोग अकेले थे, वो लोग डरे हुए थे। और हम लोग देखते हैं पंतकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, उनको प्रार्थना करना था, प्रार्थना किए बिना तो पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा नहीं ना। वो लोग तो डरे हुए थे, वो कैसे प्रार्थना करते? लेकिन वहां पर कौन थी? वहां पर ईश्वर की माता थी, माता मरियम थी, जिनको क्रूस में से यीशु ने हमारी माता ठहरा दिया था। हम लोग देखते हैं जब यीशु क्रूस पर मर गए, जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, जब वो क्रूस पर मर रहे थे, उस समय प्रभु ने हमें मुक्ति के साथ अपनी माता, हमें हमारी माता के रूप में उपहार दिया है। अपनी माता को हमारी माता बनाकर हमें को उपहार दिया है।
हम पढ़ते हैं जोहन का सुसमाचार, संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 19, संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27 तक हम पढ़ते हैं। जोहन का सुसमाचार अध्याय 19 25 से 27वां वचन। वचन हमसे कहता है, ईसा की माता, उसकी बहन क्लेoफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता की ओर उनके पास अपने उन शिष्यों को, ये इस बात को ध्यान दीजिए, वचन क्या कहता है। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उन शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने देखा कि एक तरफ मां मरियम खड़ी है और वहां पे कौन खड़ा है, जोहन भी खड़ा है, उनका प्रिय शिष्य भी वहां खड़ा है। उस समय प्रभु यीशु क्या करते हैं, हम देखते हैं, उन्होंने अपनी माता से कहा, बदरे ये आपका पुत्र है, बदरे ये आपका पुत्र है। यीशु ने जोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आपका पुत्र है। वहां जोहन खड़ा था हमारी जगह में। यीशु के अनुयायी हम जो हैं, ईश्वर के संतान हम जो हैं, हमारे नाम पर जोहन वहां क्रूस के नीचे खड़ा था और यीशु वहां पर जोहन की तरफ इशारा करते हुए अपनी माता से कहता है, ये बतरे ये तुम्हारा पुत्र है। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जोहन जो हमारे जगह में खड़ा है, जोहन से यीशु ने कहा, ये तुम्हारी माता है। वहां क्रूस में से यीशु ने जोहन को, मतलब हमें, अपनी माता प्रदान किया। कहते हैं कि यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तो क्रूस में से यीशु ने क्या किया, क्रूस में से हमारी और माता मरियम का एक रिश्ता बना दिया, एक माता और बच्चे का रिश्ता। इसीलिए मां मरियम हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है और हमें अपने आंचल में ढक के हमें हमें संभाल कर रखती है। हम लोग जब हम लोग कैथोलिक कलीसिया मां मरियम के मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं, उनका आदर करते हैं। हम लोग कैथोलिक कलीसिया मां मरियम की आराधना नहीं करते हैं। बहुत सारे अन्य कलीसिया यह दोष लगाते हैं कि कैथोलिक कलीसिया माता मरियम की पूजा करती है, माता मरियम की आराधना करती है। नहीं, माता मरियम की आराधना नहीं होती है, माता मरियम की इज्जत होती है, माता मरियम की मध्यस्थता प्रार्थना होती है। हम लोग मां मरियम से कहते हैं, मां तू मेरे लिए प्रार्थना कर। आराधना तो केवल त्रित्व परमेश्वर का होता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का, बस उन्हें छोड़, त्रित्व एक परमेश्वर छोड़ किसी और की आराधना नहीं होती। केवल मां मरियम को हम आदर करते हैं, हम उनकी मध्यस्थता मांगते हैं। हम लोग देखते हैं जब यीशु जन्मे थे, माता मरियम के गोद में यीशु थे। जब क्रूस में से यीशु के शरीर को निकाला गया, तब लाकर के कहाँ रखा गया, उसी माँ के गोद में रखा गया। दोनों बार हम देखते हैं उनका होठ कहाँ है, यीशु के कान के पास। यीशु उनके गोद में है, ये माता मरियम का होठ यीशु के कानों के पास है। मतलब जब हम मां मरियम से कहते हैं, मां हमारे लिए प्रार्थना कर, ये हमारी निवेदन है, मां मरियम हमारे प्रार्थनाओं को यीशु के कान में बोलती है। और जब यीशु को मां मरियम कुछ बोले, मां मरियम को ना सुनने का आदत है ही नहीं। हम लोग काना के विवाह भोज में देखे हैं ना क्या हुआ। काना के विवाह भोज में मां मरियम बुला के कहती है, देखो बेटा इनका दाकरस खत्म हो गया है, इनके पास दाकरस नहीं है, इनका इज्जत चला जाएगा। तो यीशु कहते हैं, हे माँ आपको पता नहीं है, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। तो मां मरियम क्या करती है, मां मरियम कुछ सुनती नहीं है, उन सेवकों को बोलती है, जो ये कहते हैं वही करो।
यीशु बोल रहे हैं मेरा समय नहीं आया है, फिर भी माँ मरियम नहीं सुनती है। माँ मरियम बोलती है सेवकों को जो यीशु कहता है वही करो, और बोल के चली जाती है। माँ मरियम ना नहीं सुनना चाहती है। माँ मरियम ऐसे ही हमारे लिए हमारे निवेदनों को यीशु के पास पहुंचाती है, और माँ मरियम के द्वारा जब हम लोग यीशु के पास जाते हैं तब माँ हमारे सभी निवेदन प्रभु पूरा करते हैं। जरूर हम लोग डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक माँ के द्वारा जाएंगे वह बात ही कुछ और है ना। हम लोग यीशु के पास भी जब जाते हैं तब क्या होता है, शैतान हमारे पीछे पड़ता है कि नहीं? शैतान हमारे पीछे पड़ता है। शैतान हमेशा चाहता है कि हम प्रभु से दूर ही रहें, क्योंकि अगर हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से एक रिश्ता बनाएंगे तो क्या होगा, तो शैतान की जो राज्य है हम में, हमारे परिवार में स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए शैतान हमेशा तत्पर रहता है। जैसे हम लोग ये पंतकोस्त के समय में आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में कितने परीक्षाएं आएंगे। जैसे मैं आपको अगुवाई कर रहा हूँ प्रभु के पास इस पंतकोस्त के लिए, प्रभु से एक रिश्ता जोड़ने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूं, तो मेरे जीवन में भी शैतान कितने बाधाएं लाता है। यह एक सत्य बात है, शैतान हमेशा बाधा लाता है। इसीलिए हम लोग सीधा चल करके यीशु के पास नहीं जा सकते। वचन क्या कहता है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 हम लोग खोल करके पढ़ेंगे। संत पेतरुस का पहला पत्र, बाइबल खोलिए, लिखिए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 पद संख्या 8, यहाँ हिंदी बाइबल में पद संख्या 8 दिया है। आप संयम रखे और जागते रहे। आप क्या करें, संयम रखे और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचारता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। मैं मेरे हर सेशन में जब भी मैं रिट्रीट देता हूँ ये वचन आपको बोलता ही हूँ। जितने लोग मेरे रिट्रीट अटेंड किए हैं आपको पता है मैं ये वचन बोलता ही हूँ। पेतरुस का पहला पत्र 5 पद संख्या 8वां वचन कहता है कि शैतान सिंह की तरह हमारे आसपास घूम रहा है। जब हम यीशु के पास जाएंगे तो क्या करेगा, सिंह हमारे बीच में आएगा, सिंह हमारे सामने आएगा, हमें उस पवित्रता के मार्ग से हटाने का कोशिश करेगा। लेकिन जब हम मां मरियम के सहायता के द्वारा यीशु के पास जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो माता मरियम हमें अपने आंचल में ढकेगी। और जब एक माँ अपने पुत्र पुत्री को अपने आंचल में ढकती है तो क्या कोई दुनिया की कोई भी शक्ति रोक सकती है? नहीं रोक सकती। हमारे संसार में ही हमारी माताएं हमें कितना सुरक्षा देती है। अगर हमारी संसार की माता भी हमें अगर अपने गोद में ले ले, हमें सुरक्षित रखे, तो कोई भी शक्ति हमें हावी नहीं कर सकती। अगर स्वर्ग की माँ हमें अपने आंचल में ढक ले तो सोचिए कोई भी शैतान हमारे सामने नहीं आएगा। और माँ मरियम के द्वारा हम लोग यीशु के पास और भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम सुनेंगे माँ मरियम के बारे में। हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 1, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक वचन में हम देखते हैं, छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। स्वर्गदूत ने क्या कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। वह इन शब्दों से घबरा गई और और मन में सोचती रही है किस प्रकार की प्रणाम की अभिप्रिया किया है।
तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। और आगे हम पढ़ते हैं, पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वर्गदूत आकर यीशु माँ मरियम को बोल रहे हैं, आप पुत्र प्रसव करेंगे। और अगर उसके जगह में, माता मरियम के जगह में कोई एक साधारण व्यक्ति होता तो क्या कहता, कैसे हो सकता है, मैं लोक लज्जित हो जाऊंगी, कैसे मैं पुत्र प्रसव करूंगी, क्योंकि मेरे मैं पुरुष को जानती तक नहीं हूं। जब स्वर्गदूत कहेगा पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी, हम क्या है कहेंगे, कहेगा पवित्र आत्मा। हम लोग ऐसा जरूर कहेंगे, अगर मां मरियम की जगह में हम होते तो हम लोग कहते कहेगा पवित्र आत्मा। लेकिन मां मरियम आगे क्या कहती है, हम लोग सुनते हैं। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, और स्वर्गदूत के पास से चली गई। वचन कहता है कि मां मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझ पर आपकी कृपा होवे। जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूरित है तब तक हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूरित नहीं है तो हम लोग नहीं कह सकते कि आपकी इच्छा मुझ में पूरी होवे, क्योंकि वो लोक लज्जित हो जाएगी। ये उनको पता था, ये उनको पता था कि अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करेगी तो वह सभी के नजर में बुरी बन जाएगी। लेकिन उनके लिए केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी ही जरूरी थी, उसे छोड़ उन्हें कोई दूसरी बात, बुरे जितने भी आसपास की बातें वो सुननी नहीं, सोची नहीं। हम लोग सबसे पहले बाहर की बातें सोचते हैं, प्रभु की इच्छा लास्ट में सोचते हैं। लेकिन मां मरियम ने सबसे पहले क्या किया, प्रभु की इच्छा के बारे में सोचा, क्योंकि वो क्या थी, पवित्र आत्मा से परिपूरित थी। हमें मां मरियम का मध्यस्थता मांगकर यह सीखना है कि मां मरियम मुझे आप जैसा बनना है, मुझे ये कृपा प्रदान कीजिए कि मैं आप जैसे बन जाऊं, कि परमेश्वर की इच्छा मैं ना चाहते हुए भी, अगर मुझे दूसरों के सामने बुरा भी दिखूं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा मुझसे पूरी होवे तो प्रभु मैं हाजिर हूँ। वह कृपा हम प्रभु से मांगे। मां मरियम हमारे सामने एक उदाहरण बढ़ के खड़ी होती है। वो पवित्र थी, पवित्र आत्मा से परिपूरित थी, इसीलिए यह कह पाई। अगर पवित्र आत्मा से परिपूरित नहीं होती तो वो नहीं कह पाती। वो शुद्ध थी, निष्कलंक थी, पवित्र आत्मा से परिपूरित थी। जब तक हम में पवित्र आत्मा नहीं होते हैं, हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। और हम कहते हैं निष्कलंक गर्भ धारण की, निष्कलंक। हम लोग माता मरियम लूड्स में भी कहती है, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, निष्कलंका। इसलिए गाते, निष्कलंका पतित पावन माता मरियम, माता मरियम। हम लोग गाने में भी कहते हैं निष्कलंका, माता मरियम निष्कलंक है, शुद्ध है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूरित थी। उस पवित्र आत्मा में परिपूरित होने के कारण, पवित्र आत्मा के बताए अनुसार जीवन जीने के कारण वो पवित्र थी। हमें माता मरियम से ये कृपा मांगनी है, मां मरियम
आप जैसे पवित्र थी, पवित्र आत्मा के बातों को सुनकर, पवित्र आत्मा जो कहते थे, परमेश्वर की जो योजनाएं थी, उन पर आप निर्भर रहे कि जिस प्रकार से पवित्र जीवन जी है, वैसे ही पवित्र जीवन जीने का हमें हे माँ आप वरदान दीजिए। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है। हम लोग यही माँ मरियम से हम लोग मध्यस्थता मांगते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, मध्यस्थता मांगते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करती है, वो हमारे लिए प्रार्थना करती है। आप लोग भी बहुत जनों ने, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा किस प्रकार से माँ मरियम हमारे जीवन के लिए, हमारे काम कर्मों के लिए, हमारे जो कुछ भी उसके लिए प्रार्थना करती है, और उनकी प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग बहुत सारे कृपा वरदान पाए हैं। आप बहुत लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा, जाना होगा, देखा होगा। और हम लोग आज देखे हैं क्या कि शुरुआत में माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूरित होने के कारण ही परमेश्वर के उस जो योजना था उसके लिए अपने आप को समर्पित कर पाई। आसपास के लोग क्या कहते थे वो नहीं सोची, केवल परमेश्वर की योजना उनको मायने रखती थी। हम यही प्रार्थना करेंगे कि माँ मरियम मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं आप जैसा बन सकूं। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, मेरे इंटरेस्ट जो है, मेरा इंटरेस्ट जो है, उससे आगे परमेश्वर का इंटरेस्ट और योजना आए। मैं जो करना चाहता हूं या चाहती हूँ, उससे पहले परमेश्वर में आपके योजनाओं को पूरा कर पाऊं, इस बात के लिए प्रार्थना करना है। माँ मरियम जरूर हमारे लिए कृपा वरदान प्राप्त करेंगी। हमें बस प्रार्थना करना है, हमें मांगना है। प्रभु का वचन क्या कहता है? मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम लोग मांगते बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर से एक रिश्ता नहीं बनाते। जब तक परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक बार परमेश्वर से रिश्ता बन गया तो सब कुछ हमारा है। यही एक बात है, हम लोग परमेश्वर से रिश्ता बनाना भूल जाते हैं। करिश्माई रिट्रीटों में भी हम लोग आते हैं। हम लोग कभी कभी पूछते हैं रिट्रीट में, जब हमारे मेरे रिट्रीट सब में आते हैं पैरिशों में, हम पूछते हैं आप रिट्रीट में क्या पाने के लिए आए हैं? कोई कोई बोलेंगे हम बीमार है, चंगाई पाने आए हैं, शैतान की शक्ति से पीड़ित है, छुटकारा पाने आए हैं, हम दुखी हैं, मेरे जीवन में ये कृपा की कमी है, उस कृपा को पाने आए हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग स्वार्थ मतलब के साथ आते हैं, स्वार्थ मतलब के साथ आते हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए आए हैं तो हमें सब कुछ मिलेगा। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता बन गया तो हमें क्या चाहिए? सब कुछ प्रभु प्रदान करेंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। वचन भी कहता है, योहन का सुसमाचार 14:14, तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे। यीशु ने नहीं कहा कि अगर ऐसे फलाना फलाना चीज मेरे नाम से मांगोगे। यीशु ने कहा तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। लेकिन उससे पहले प्रभु से रिश्ता बनाना है, वचन की शक्ति को जीना है। मैं कब से बोल रहा हूँ, डे 1 से मैं वचन 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 बोल रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ब्रदर पागल हो गए हैं, केवल वचन बोलते हैं। लेकिन वचन के बारे में मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि वचन की शक्ति मैंने अनुभव की है। ये पवित्र बाइबल केवल लिखा अक्षर नहीं है, ये जीवित वचन है, जीवित वचन है। मरते हुए लोगों को इस वचन ने उठाया है, इस वचन ने ही हम लोगों को बनाया है। यह पवित्र यीशु का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, ये जीवित वचन है। जितना हम लोग वचन को ध्यान देंगे उतना हम आत्मा में बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें, जैसे मैंने कहा, जब हम लोग यीशु के पास जाते हैं तो शैतान हमारे पास आता है।
तो शैतान के साथ लड़ने के लिए क्या करना है? जब यीशु रेगिस्तान में थे, जब शैतान 3 बार परीक्षा लेने आया, यीशु ने क्या किया? पत्थर उठा के मारा? क्या यीशु ने कहीं से उन्होंने तलवार उत्पन्न करके उसका गला काटा? क्या यीशु ने कुछ हथौड़े से मारा? नहीं, यीशु ने क्या किया? शैतान एक वचन बोलता, यीशु दूसरा वचन बोलता। शैतान दूसरा परीक्षा रखता, यीशु वचन ही बोलते। वचन के द्वारा शैतान के साथ यीशु ने लड़ाई किया है। यही कहता है एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18वां पद खोल कर देखिए। एफिसियों के नाम का पत्र क्या कहता है? एफिसियों का नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण कर ले। आत्मा की तलवार क्या है? ईश्वर का वचन है। और ईश्वर का वचन का शक्ति हम पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12। समय होने वाला है, जल्दी खोलकर पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित है, मृत नहीं है। ईश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा यीशु ही वचन है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बाइबल के सबसे अंतिम ग्रंथ को खोलिए तो आप चकित हो जाएंगे। बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ, ज्ञान ज्योति पुस्तक प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 का 13वां पद, रेवलेशंस 19:13, प्रकाशना ग्रंथ 19 का 13वां पद। वह रक्त में डुबाया वस्त्र पहने हैं। कौन? यीशु। रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र कौन पहने हैं? यीशु। वचन कहता है वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। उसका नाम है ईश्वर का शब्द। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यीशु के वचन की शक्ति को हम देखे हैं कल। फिर और हम लोग माता मरियम के जीवन के बारे में और माता मरियम के जीवन में पवित्र आत्मा ने कैसे काम किया और उसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में कल और हम सुनते जाएंगे। अभी समय कम है। होमवर्क के लिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27 तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप 10 बार पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27 तक। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 19 वर्स 25 to 27। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करते हुए उनकी स्तुति करते हुए उनको धन्यवाद देंगे। सभी लोग आंखों को बंद कर ले, हाथों को छाती पर रख ले और प्रभु से प्रार्थना करें, तेरे वचन की शक्ति प्रभु हमें आने दे। सर्वशक्तिमान प्रभु तुझे धन्यवाद देते इस घड़ी के लिए। हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। माँ मरियम, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करे माँ मरियम, कि जिस प्रकार से आपने
प्रभु के योजना को परिपूर्ण किया, वैसे ही हम भी परमेश्वर की योजनाओं को परिपूर्ण कर सके। हम प्रत्येक के लिए जो परमेश्वर ने योजना निमित्त किया है, उन योजनाएं को हमारे जीवन में परिपूर्ण होने दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पवित्र क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा हमसे, हमारे परिवार से अधिकार लेते हुए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अधिकार लेते हुए मैं सभी शैतान की शक्तियों को, रोग की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को, हर प्रकार के शैतान की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं अपने जीवन से, अपने परिवार से, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उनके परिवारों से, उनके जीवन से निकाल कर केवल यीशु के चरणों में फेंक देता हूँ, वहां पवित्र लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, I bind and cast out every wicked spirit of sicknesses, separations, sudden deaths and accidents, suicides, murders, all kind of evil forces and addictions, all kind of heart ailments, all kind of viruses. We rebuke you in the name of Jesus. We bind you and cast it without exception from us and each of our family members, our 6 areas of life, all whom we know and yet to know, to Jesus Christ's feet only I send you, and bind there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. Hallelujah, 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 hallelujah. Makharya la 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 manda halala ya kharbo sonda la la ya korba na 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 na. Lihaya la la ma sithro la 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 ya kharo ro 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 la 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 ya la la na 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 shekel le le. Oh ya la 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 ya na 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 la 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 ya la la ma so la la ka na 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 na. Rihaya ya 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 ya. Yeshu khala la 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 ya 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 la 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 na ma manda la ya kharo la 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 ya ya sandra la 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 mandiri de. Yeshu khala la ma yeshu ya la na handra la isitra na na la la ya kire na 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 na. Pranam, pranam, pranam Maria, pranam, pranam, pranam Maria. प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। सभी पुरोहितों के लिए और संत पिता के मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब है काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।